नमस्ते, मैं रुचि आ गई हूँ अपने चैनल मिथिला कल्चर पे। आज धनतेरस के दिन कुछ जानकारी मैं लेके आई हूँ धनतेरस पूजा के बारे में और धनतेरस क्यों मनाया जाता है। आज ही धनतेरस है। आप सभी को सबसे पहले धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। चलिए जानते हैं कुछ जानकारी जो बहुत पहले की जानकारी है मेरे पास, तो चलिए जानते हैं। आज धनतेरस का पवित्र महापर्व है जिसे ब्रह्मांड के पहले चिकित्सक धन्वंतरि के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे अमूल्य धन है। आपको एवं आपके संपूर्ण परिजनों को अच्छे स्वास्थ्य एवं ढेर सारे धन प्राप्ति की कामना के साथ धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्वंतरि को हिंदू धर्म में देवताओं के वेद माना जाता है। ये एक महान चिकित्सक थे जिन्हें देव पद प्राप्त हुआ था। हिंदू धर्म मान्यताओं के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार समझे जाते हैं। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। शरद पूर्णिमा को चंद्रमा, कार्तिक द्वादशी को कामधेनु गाय, त्रयोदशी को धन्वंतरि, चतुर्दशी को काली माता और अमावस्या को भगवती लक्ष्मी जी का सागर से प्रादुर्भाव हुआ था। इसलिए दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरि का जन्म धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा है। इन्हें आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया था, जिसके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। सुश्रुत विदोदास के ही शिष्य और ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे। इन्होंने ही सुश्रुत संहिता लिखी थी। सुश्रुत विश्व के पहले सर्जन शल्य चिकित्सक थे। दीपावली के अवसर पर कार्तिक त्रयोदशी धनतेरस को भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं। कहते हैं शंकर ने विश्वपान किया, धन्वंतरि ने अमृत प्रदान किया और इस प्रकार काशी कालजय नगरी बन गई। वैदिक काल में जो महत्व और स्थान अश्वनी को प्राप्त हुआ था, वही पौराणिक काल में धन्वंतरि को प्राप्त हुआ था। जहाँ अश्वनी के साथ में मधु कलश था, वही धन्वंतरि को अमृत कलश मिला। क्योंकि विष्णु संसार की रक्षा करते हैं, अतः रोगों से रक्षा करने वाले धन्वंतरि को विष्णु का अंश माना गया था। यही कुछ राज की बातें थी मेरे पास, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरे चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय मिथिला, जय मैथिल।